नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमच्या बरोबर आसा काँग्रेसचे गोंयचे प्रभारी बाब माणिकराव ठाकरे आणि तांचे कडेन आज भासाभास करपाचो कारण इतलोच म्हळ्यार फाटल्या कांय दिसांनी काँग्रेसीन खुबश्यो घडामोडी जाल्या. तांचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकर हांकां काडलो तांणी आनी गिरीश चोडणकराक परत हाडलो. ताच्या नंतर गोंयच्या काँग्रेसीन आमी एक नवीशी एनर्जी पळयल्या, नवेशे सगळे यंगस्टर्स परत येयले. जे दुरावल्ले आसले जे यंगस्टर्स ते परत काँग्रेसीन येवपाक लागल्या. खुबशे इंडक्शन्स जाले आनी हो नेमको बदल करपाक तांकां इतलो टायम कित्याक लागलो हे विचारपा खातीर आमी आज तांचे कडेन येयला. आणि व्हाट आर देयर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस? सर, अभी अभी आपने गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष को चेंज किया है. थोड़ा टाइम हो गया अभी थोड़ा. उसके बाद में एक नई फुर्ती, एक नई ऊर्जा ऐसी गोवा कांग्रेस में दिखाई पड़ी है बिकॉज हमने देखा कि 39A हो या फिर अपना कोई भी दूसरा आंदोलन हो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, नीट हो, बहुत से और दूसरे आंदोलन में हमने बहुत से लोगों को पार्टिसिपेशन देखा. क्योंकि जो पहले नहीं होता था, पहले एक आदमी कांग्रेस चला रहा था, अभी सब इकट्ठा होकर आ रहे हैं. आपको कैसे लगता है? देखिए, अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. कांग्रेस पार्टी अभी जिस चुनाव के लिए आगे जाने के लिए जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं, जिस तरीके से सबको इकट्ठा करने की कोशिश हमने की है, तो उसमें अच्छे परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं. अमित पाटकर जो अध्यक्ष थे, उनके जन्म के बाद अभी गिरीश चोडणकर जी आए हैं. तो गिरीश जी आने के बाद काफ़ी उन्होंने उसमें क्या किस तरीके से आगे जाना चाहिए, उन्होंने कुछ बातें सामने रखी, कार्यकर्ताओं के नेताओं के सामने भी रखी कि भी इस तरीके से हमको आगे जाना चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि सबको लेके चलने के लिए मैंने कहा, उनकी भी इच्छा है कि सबको लेके चलना चाहिए. ये जो चुनाव जो है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोवा का चुनाव. तो हमें सब मिलकर जीतना चाहिए और उससे हमसे प्रतिशत मिलते हुए दिखाई दे रहा है. थोड़ी नाराज़गी पहले अध्यक्ष अमित पाटकर जी की थी कि उनका कहना था कि मैंने कुछ साल काम किया है, लेकिन जब हाईकमांड एक बार किसी को अध्यक्ष पद का ऐलान करती है तो सभी ने साथ देना चाहिए. ऐसा कोई स्टेट में ऐसा नहीं होता कि अध्यक्ष तो उस तरीके से चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में भी उनका सर्वे, उनके एनालिसिस, उनके जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी डिसीजन करती है. लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का, नेता का ये कर्तव्य बनता है कि उन्होंने सभी एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. तो अभी मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी नाराज़गी नहीं. कुछ लोगों में वो अलग अलग कारण से नाराज़गी हो सकती है कि भाई यहाँ मुझे कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, मतलब ऐसा डर. ये डर से कोई दूर रहे तो उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है. लेकिन मेरी जो सोच है तो सभी को साथ में लेके कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए. ये मेरी सोच है, उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे. और गिरीश जी, हमारे अपोजिशन लीडर यूरी जी, ये भी सीनियर जो वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे सभी, उनका सभी एक ही कहना है कि हम बड़े तेज़ी के साथ आगे जाना चाहिए. उस तरीके से हम कदम बढ़ा रहे हैं और अच्छी आज पोजीशन में कांग्रेस पार्टी को लोग देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी एक लोगों के मन में बैठ गया है. हमने देखा कि कांग्रेस जब गिरीश जी को वापस लाया गया, उसके बाद में तुरंत एक न्यू गोवा कांग्रेस पार्टी करके कोई रजिस्टर होने वाली थी. तो उसका तो आजकल में कुछ आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये होने के बाद में फिर एआईसीसी ने बहुत बड़ा कदम लिया. वेणुगोपाल जी गोवा आए, उन्होंने सबसे बात की. सब जिनको भी तकलीफ़ थी, कुछ कांग्रेस से शिकायतें थी, वो दूर करने की कोशिश की. जैसे कि सुनील कोठनकर को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया. फिर बहुत से लोगों में जो भी उनका प्रॉब्लम थे वो इश्यू सॉर्टेड किए. तो कांग्रेस को कहीं डर था कि कहीं स्प्लिट होने वाला है. देखो, वेणुगोपाल जी हमारे नेता है,
उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि पूरी इंडिया के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए हर संगठन के लिए वहाँ मीटिंग होनी चाहिए, हमने वहाँ पे जाना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, किस तरीके से ये हो रहा है करके उस तरह वहाँ पर उन्होंने काम करना चाहिए। तो ये एक मीटिंग लेने की बात थी, ना कि किसी का स्टेट में नाराज़गी है उसको समझाने की, ये बात नहीं थी उसमें। वहाँ पे क्या स्थिति है संगठन की और क्या करना हमें चाहिए उसको डायरेक्शन देने के लिए, सुझाव देने के लिए उनको सभी स्टेट में, पंजाब में मीटिंग हुई, राजस्थान में हुई, उसके बाद गोवा में हुई। तो अभी लगातार वो हर स्टेट में मीटिंग लेते रहे इस तरीके से। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कारणवश अभी कोई नेता आता है तो लोग एकदम से अभी अध्यक्ष बदल दिया। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें उम्मीदवारी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। ये थोड़ा उस वक्त ऐसा थोड़ा ये हुआ था कि कुछ नाराज़गी कुछ लोगों ने प्रकट की थी। लेकिन तो उसी वजह से आए थे वो। वेणु जी ने समझाने के बाद वो अच्छी तरीके से समझ गए और काम कर रहे थे। सो बेसिकली तुमचं आपने बोला कि अमित पाटकर जी को ऐसे नहीं करना चाहिए थे। वैसे हमें भी लगता है क्योंकि दो ग्रुप दिखाई देता है उसमें, दो ग्रुप दिखाई देते हैं कांग्रेस में, और ये एक्चुअली ये पार्टी के लिए कुछ ठीक ऐसा नहीं लगता है। देखिए पार्टी में जब हम पार्टी का मेंबर्स करके, पार्टी का कार्यकर्ता नेता करके जब हम खुद को कहते हैं तो पार्टी का डिसिप्लिन भी सबने पालना चाहिए। डिसिप्लिन भी कुछ चीज़ होती है कि डिसिप्लिन अगर हम अच्छी तरीके से नहीं रख सकते तो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। कोई भी अध्यक्ष रहो, एक तो सिंबॉलिक रहता है, जो अध्यक्ष बनता है उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप अध्यक्ष हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यक्ष सब कुछ अध्यक्ष के हाथ में है या अध्यक्ष ही सब करेगा, बाकी को कुछ लोगों को ड्यूटी नहीं है या उस तरीके से काम को नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। लेकिन सही कार्यकर्ता काम ये है, नेता का काम ये है कि जो भी डिसीजन होता है उस डिसीजन को सबने मानना चाहिए, और ऐसे स्वाभाविक बात है। हाँ, उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ मेरे लिए क्या है, मेरी पार्टी है, तो किसी की एक की पार्टी नहीं होती। कांग्रेस की एक विचारधारा है, सबको लेके चलने वाली बात है, उसमें जिम्मेदारियां अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। जैसे कि अभी अमित पाटकर भी, उनको भी कोई इस तरीके से खाली नहीं रखा जाता था, एक लेवल आ गई थी, उस तरीके से उन्होंने सोचना चाहिए था कि अभी हमें भी कुछ तो भी जिम्मेदारी मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी है, सभी को जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा कोई नहीं कि कंटिन्यू वही बैठा रहता है कोई भी एक पोस्ट पे। तो ये समझने की बात है। उसमें अगर कुछ बातें इस तरीके से होती हैं तो लोग उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं कि इनके मन में क्या है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना है या कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक नेता की, कार्यकर्ता की भूमिका करना है। ऐसे जैसे पहले एलिगेशन थे कि अमित पाटकर सीएम जी से मिले हुए हैं, गोवा के सीएम से, तो अभी ये होने के बाद आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ था? देखिए, मैं चर्चा मैं भी सुनता था, कई जगह के गए तो कोई मिलने को भी आता था कि भाई ऐसा ऐसा है, उसमें जल्दी आप कुछ करो। तो इस तरीके से बात तो कुछ लोग करते थे, लेकिन मेरा एक ही था कि जब तक आगे कोई कार्यकर्ता या नेता कदम नहीं डालता है उस तरफ, तो हमारी तरफ से एक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब पता चलता है कि भाई इस तरीके से आप कदम डाल रहे हो, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें भी उस तरीके से एक्शन लेना पड़ता है, उस तरीके से बात करनी पड़ती है। तो ये तो पार्टी चलाने के लिए सबकी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी के हिसाब से सबने अगर काम किया। आपने कभी पूछा उनसे? मैंने पूछा, तो वो तो मतलब देखिए, इस बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई। उन्होंने भी ये करने कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कि कुछ लोग कहते थे, तो उनका कहना था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैं तो समझ लेता हूँ, लेकिन बार बार जगह जगह से जो बात उठती है, और ऐसे वक्त की जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने किसी को नेता चुना हो और उसके बाद उसको मदद करने के बजाय आप थोड़ा रुखे रुखे से रहते हैं,
कुछ लोगों को मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो वो चार्ज हैंडओवर करने की बात आई, तभी अमित जी नहीं थे। उसके बाद जब जब भी मीटिंग में बुलाया तो थोड़ा अंतर बना के रखा। ऐसे वक्त में बाकी लोगों को एक, अपोजिशन को भी एक संधि मिल जाती है कि इनमें कुछ फूट है, तो उसके जितनी ज़्यादा फूट गिराते आएंगे उस तरीके से उनके साथ बात करते रहो। अगर इस तरीके से वो इसमें फंस जाते हैं तो उससे तो नुकसान होता है ना कांग्रेस पार्टी का, उनका भी होता है खुद को, लेकिन वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। तो मन में ये बात पक्की ध्यान में रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सभी की पार्टी है, और ऐसा एक की पार्टी है कि अभी गिरीश बन गए तो उनकी पार्टी अकेले की नहीं है, उनको सबको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उस तरीके से आपका उस तरीके से बर्ताव भी होना चाहिए सभी। तो अभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये अपेक्षा है कांग्रेस पार्टी को। तो अभी जो अपने गिरीश चोडनकर जी पे जो इतना विश्वास दिखाया है, जरा उनके खिलाफ भी कोई एलिगेशंस थे। मैंने यूँ कह रहा हूँ कि वो ठीक थे, वो गलत थे, लेकिन ये भी एलिगेशंस आपके सामने आए होंगे। देखिए, एलिगेशंस जो भी अभी गिरीश जी 22 में चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो कुछ जो बातें रहती सभी को, सभी कार्यकर्ताओं को पता नहीं रहती ना। जो भी टिकट जो भी डिमांड करते हैं, किसी को कैसी टिकट नहीं मिली तो उसका कुछ इस तरीके से बात करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, या किसी ने पॉलिटिकली कुछ कह दिया तो उसका ही आधार लेके कि भाई गिरीश जी ने ऐसा ऐसा पैसा लिया। ये कुछ बातें जो उठी थी उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसी इस नहीं, मेरा तरीके से मेरा एक बातें क्वेश्चन पूछने का, आपका सवाल पूछने का एक ही उद्देश्य था कि क्योंकि गोवा बीजेपी ने एक मुद्दा बना के रखा है उनका सोशल मीडिया हैंडल पे, ये काफ़ी बार चर्चे में रहता है कि ये पोस्ट देखे जाते हैं कि टिकट का क्या हुआ, 2000 टिकट का, 22 का टिकट का क्या हुआ। सो इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपको, देखिए इसमें इससे कांग्रेस को कोई इफेक्ट होता है? देखिए, जितनी भी इफेक्ट करने वाली बात जो रहती है वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से उसको तूल दिया जाता है कि इस बातों से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, नेतृत्व के ऊपर इस तरीके से बातें करो, कुछ ऐसे तरीके से सोशल मीडिया हैंडल ये करो कि इसके पीछे कौन रहेगा, अपोजिशन मतलब बीजेपी दिखाई देगा कि हमारे इसमें से कुछ लोग इस तरीके से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। ये तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है उस तरीके से बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है। उसी तरीके से बीजेपी ने जो रचा वो षड्यंत्र है, इसलिए कुछ बातें ऐसे बाहर डाली जा रही हैं कि ऐसी ऐसी बातें, कांग्रेस पार्टी में तो ये है, उनका नेता ऐसा है। लेकिन मैं यहाँ तक बताता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी लोगों का सुना है, कुछ चंद लोगों का, 2-3-4 लोगों ने ऐसा कुछ बोला, तो मैंने बारीकी से उसका अध्ययन किया, तो इसमें कुछ भी गिरीश जी की तरफ से ऐसा लेन देन का कोई डायरेक्ट उनके लिए हित के लिए ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये स्पष्ट हो चुका है। अभी कोई कहेगा कि उस वक्त उनको टिकट दी थी, मुझे नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने वहां से लिया होगा। ये जो एलिगेशंस है तो वो तो अपने खुद को ऐसा लगता है इसलिए हम बाहर डाल रहे हैं उस बात को, तो उससे कोई, मुझे नहीं लगता अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर बात भी नहीं है, ना कोई किसी को डाउट भी है। कोई इस तरीके से जो करने वाले 2-3 लोग थे, नाराजगी कुछ अलग अलग कारण से थी, कोई एक ही ऐसे इस कारण से नहीं, तो वो भी समझ गए कि अभी ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, उसको लोग भी समझ गए हैं कि भाई ऐसा नहीं है कुछ। तो जो मुद्दा था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इस बार स्क्रूटनी कैसे होगी, मॉनिटरिंग कमेटी कैसे करेगी, या देखिए इसमें एक स्क्रूटनाइज बात करके स्पष्ट है, कैंडिडेट डिसाइड करेंगे? हाँ, एक के हाथ में कभी टिकट का नहीं रहता है कि अध्यक्ष के हाथ में रहेगा या अपोजिशन लीडर के हाथ में रहेगा, एक को नहीं रहता है। स्टेट लेवल जो सीनियर लीडर है वो बैठकर स्टेट लेवल से फाइनल करते हैं कि ये 1-2 नाम ये सही नाम है, जिसके 2-3 नाम 4 नाम जो भी आते हैं, सुझाव करते हैं लोग, उनका हम सर्वे कर लेते हैं कि भाई लोग क्या चाहते हैं, कौन सा उम्मीदवार बेस्ट है। तो A B C D इस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं।
बहुत सारे लोग, बहुत सारे सर्वे उस तरीके से हम करते हैं। तो उसमें से जो हमको पता चलता है कि ये लोगों का कहना है कि ये कैंडिडेट मेरे लिए ठीक रहेगा, तो उस तरीके से वो कैंडिडेट का चयन मतलब होता है वो स्क्रीनिंग कमेटी में। स्क्रीनिंग कमेटी में बाद में और सीईसी है, हर इसका जवाब देना पड़ता है कि ये कैंडिडेट को क्यों आपने सजेस्ट किया, उसका जवाब वो सीईसी में देना पड़ता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है उसमें देना पड़ता है। ऐसा कोई एक ने बोल दिया हाँ तुम्हारा फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कैंडिडेट फाइनल होंगे। नहीं, कैंडिडेट फाइनल होने के पहले आपका अलायंस होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर भी तो डिसीजन होना है। देखिए, अलायंस के लिए हमने तो ओपन ये किया है कि हमको बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जनता है, या जिस तरीके से उन्होंने 4 साल तक गवर्नमेंट चलाई उसमें लोग खुश नहीं है। हम जगह जगह से हमें दिखाई देता है, लोग हमारे पास आके बोलते हैं भाई कांग्रेस जी बीजेपी को हरा सकती है। तो हमने यही कहा कि भाई जो जो बीजेपी को हरा सकते हैं उन्होंने सब पार्टी में एक साथ आना चाहिए। अब इसमें बीजेपी कोशिश करेंगे कि ये गढ़ा नहीं कांग्रेस का जुड़ना चाहिए, ये लोग नहीं जुड़ना चाहिए, उनमें अनरेस्ट करके तैयार करके रखना चाहिए। वो अपनी राजनीति खेलेंगे, गवर्नमेंट है उनकी, अभी उनके पास पैसा है, इस तरीके से बात वो कभी भी कही कर सकते हैं लोगों में डाउट पैदा करने की। लेकिन लोग समझदार है, जो यहाँ की ज़मीन के बारे में व्यवहार हो रहे हैं, 39A की जो बात हो रही है, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे पहले ही कैबिनेट में हम डिसीजन लेंगे कि बिल समाप्त करेंगे। बाद में यहाँ के पर्यावरण की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, यहाँ के पर्यटक की बात है, यहाँ फॉरेस्ट की बात है, जितने भी इश्यूज है हमारे सामने, युवाओं की बात है जिनको रोजगार यहाँ पे नहीं मिलता है, जो मिलता है तो उसमें क्या गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, ये युवाओं को पता है। और परीक्षा के बारे में भी जो पूरे देश में चल रहा है, यहाँ पर भी परीक्षा के बारे में क्या हो रहा है, हॉस्टल में कितने सुसाइड हो रहे हैं बच्चों की, ये सभी जो एलिगेशन आज बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर है। लोग बिल्कुल नाराज है बीजेपी के ऊपर, वो यही चाहते कोई तो भी मजबूत तरीके से इनको अपोज करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है सभी पार्टीज में। आज जो अलायंस होना चाहिए, जैसे गोवा फॉरवर्ड, आप रिवोल्यूशनरी गोवंस, अभी रिवोल्यूशनरी गोवंस का तो आपको पता ही है गोवा में क्या चल रहा है, तो उनका अभी तक कौन अध्यक्ष है कौन नहीं है वो तो डिसाइडेड ही नहीं है, लेकिन आप और गोवा फॉरवर्ड से आपकी बात हुई है? देखिए, आपका जो बात है तो वो एक तो नेशनल पार्टी करके उनको ये मिला हुआ है, और इंडिया आघाड़ी की पार्टी है। हमारे ज़्यादा अंतर नहीं हमारे विचारों में, कुछ जगह पे हम नहीं मानते, लेकिन पंजाब में अभी गवर्नमेंट है, आप और कांग्रेस ही वहाँ पर है, बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, बाकी कोई पार्टी भी नहीं है। तो वहाँ पे पंजाब में हम एक साथ मतलब अलग एक साथ लड़ना तो मुश्किल है। अब पंजाब में नहीं लड़ेंगे तो यहाँ क्या स्टैंड लेना है ये हमारा हाईकमांड ही तय करे, क्योंकि नेशनल पार्टी है तो एक दूसरे के साथ बातचीत करके अगर कुछ करना है तो, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि सब ने मिलकर करना चाहिए। गोवा के लेवल की जब बात है तो उसके लिए ये एक साथ होना चाहिए। गोवा फॉरवर्ड रहो, आरजी रहो, आप रहो, और कोई भी बीजेपी को खिलाफ रहने वाली पार्टी हो, हम उनके सभी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर ये युति नहीं होती है किसी के साथ, क्या कांग्रेस तैयार है और पूरे सारे 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के सिवाय बीजेपी को हराने वाली एक पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई है आज के स्थिति में स्टैंड है। तो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है सभी पार्टी जो स्टेट लेवल की पार्टीज है, तो उनका सभी का कहना है कि बीजेपी को हराना चाहिए। अभी हमको उनके कदम किस तरफ चल रहे हैं वो दिखाई देंगे। हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि सबने एक साथ रहना चाहिए। गोवा फॉरवर्ड हमारा पहले भी हमारी अलायंस था, हम भी अलायंस में ही हैं, ऐसा कोई अभी अलग चले गए ऐसा नहीं है गोवा फॉरवर्ड के साथ। तो हम उसके साथ बात करेंगे
एक कमेटी भी मैं आज या कल 2 दिन में डिक्लेयर करूँगा कि वो कमेटी उनसे बात करेंगे और हमें जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सकता है उतने अलायंस के लिए हम बात भी शुरू करेंगे और पूरी तरह करेंगे। तो बेसिकली गोवा कांग्रेस सच है, इलेक्शन कभी भी हो या दिसंबर में हो या फरवरी में हो, कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से। देखिए 100% उसमें हमने जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा ऐसा हमें लगता है कि दिसंबर में अगर चुनाव होगा तो हमने उसी तरीके से तैयारी पहले से शुरू की है। अभी उसमें अगर लेट होता है 2 महीने 3 महीने लेट होता है तो और हमें ये टाइम मिलेगा कि हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ेंगे। और फिर आपको अभी गोवा कांग्रेस के नए युवा जो है, जैसे सुनील कोटनकर बोलिए या जनार्दन भंडारी जो दूर गए हुए थे, वो अभी वापस पार्टी की तरफ आ रहे हैं, इन लोगों को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? जिम्मेदारी है, सुनील कोटनकर जी को तो हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है और जैसे नीचे बूथ कमेटी तक ब्लॉक लेवल तक जो भी हमें वहाँ पे कमिटीज़ बनाना है उसके लिए अभी जिम्मेदारी वो भी उनकी तरफ दी हुई है। अभी यात्रा निकाल उसके माध्यम से भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लगातार ये आगे लेके जा रहे हैं। जो काम लेना चाहता है, कोई भी नाराज हो या कुछ भी रहो, लेकिन उनको काम देने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन काम के सिवाय अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उस तरीके से किसी के कदम बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सबको साथ में ले चलने वाली बात की, सबसे बात की, एक बार ने 10-10 बार बात हुई है कि आप सब जुड़ जाओ, काम करो, काम में लग जाओ। कोई एक की पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी है, लेकिन आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी है, दूसरे को मदद हो रही है, तो वो हमारे लिए बड़े मुश्किल बात होगी। तो हम जरूर इसमें सीरियसली हम जाएंगे। हम किसी को कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने वाले को किसी को माफ नहीं करेंगे। अभी जैसे हमने देखा कि बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा है, आपने बोला उनके पास पैसा भी है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस अपने खुद के बलबूते पर बीजेपी को हरा सकती है गोवा में? नहीं, मैंने उस इसमें बोला कि कांग्रेस के खिलाफ जो भी उनको गलत फहमियाँ फैलाना है उसके लिए वो अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को और लोगों को लगा के हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पैसा है उसका। लेकिन पैसे से चुनाव जीता जाता है ऐसा नहीं। जरूरी है कुछ जगह पे जहाँ जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है, क्या इश्यूज जो गवर्नमेंट है वो छुड़ा पा रही है, नहीं पा रही है, तो 5 साल में क्या रिकॉर्ड क्या देंगे, वो कौन सी ऐसी बात है कि जो गोवा की जनता के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से की हो और उसका अच्छा परिणाम लोगों को दिखाई दे रहा है। जहाँ वहाँ देखो भ्रष्टाचार है, जहाँ पर भी देखो नौकरी में धांधली हो रही है, मिनिस्टर और इसी तरीके से पैसे खा रहे हैं, घर से पैसे घर में पैसे खा रहे हैं, सीएम जैसे इसमें भी आप सभी बातें नज़र में रखिए कि ये गवर्नमेंट एक भी ऐसी बात है क्या जो गोवा की जनता के हित में कर रही है? एक भी बात ऐसी नहीं है। तो गोवा में जनता क्यों चाहेंगे? तो सभी की इसमें कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग कहते भाई सरकार को बदलो, एक साथ हो जाओ, बदलो। तो हमने तो ऊपर रखे है, सबने साथ में आना चाहिए। लेकिन कोई अगर बीजेपी कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है और उसमें इसमें अगर कुछ लोग फंसते हैं तो हम भी थोड़ा हेल्पलेस हो जाएंगे कि भाई हम उनको कैसे खींचे। हमारी कोशिश है, हम बिल्कुल लास्ट तक कोशिश करेंगे, सब एक साथ आके जुड़ना चाहिए और जो भी उनकी ताकत होगी, जो भी हर किसी की हमारी होंगी तो हमारे लेवल पे, उनकी ताकत होगी उनके लेवल पे, हम जरूर एक दूसरे के साथ बैठ के फाइनलाइज करेंगे। अभी ऐसा है कि आपने बोला कि कांग्रेस डिफेक्टर्स को नहीं लेंगी, ये तो आपके अध्यक्ष भी बोलते जा रहे हैं, डिफेक्टर्स को वापस नहीं लेगी गोवा में, गोवा कांग्रेस में। पर ऐसे लोग हैं जो डिफेक्टर नहीं है, वो अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं बीजेपी से, तो क्या आप उनको लोगे? देखिए बहुत से लोग हैं ऐसे।
कांग्रेस में हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 2017 में भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंबर्स आए थे। उस वक्त कांग्रेस छोड़ के जो लोग गए, ऐसे परिस्थिति में जो लोग जाते हैं, जैसे कि 22 में कुछ 8 लोग चले गए, ऐसे लोग जाते हैं वो सभी भगवान की वहाँ मस्जिद में, मंदिर में सब जाके जो आस्था है उसकी शपथ लेके अगर वो लोग जाते हैं तो ऐसे लोगों को आगे साथ में ले जाना जनता माफ हमें भी नहीं करेंगे। जनता ये चाहेंगी कि ऐसे लोगों को आपने बिल्कुल साथ में नहीं लेना चाहिए। हम कैसे विश्वास दें लोगों को? हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे तो लोगों को कैसे विश्वास है कि ये लोग नहीं जाएंगे वापस तो नहीं जब तक हम इस लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक लोग ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने कुछ सीरियसली सोचा है कि जिसके ऊपर एलिगेशन है, लोग नहीं चाहते, उनको कैंडिडेट हम नहीं बनाएंगे और जो भी डिफेक्टर है उनको टिकट हम नहीं देंगे। कुछ नुकसान होता है उन्हें दो, लेकिन जनता जो चाहती है वही होना चाहिए। उनके अलावा हम कुछ सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जवाबदेही है जनता को। हम लोगों के सामने जा रहे हैं, अच्छे लोगों को हम सामने रखते हैं और एक विश्वास दिलाते कि हम सब बातें करेंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी। नहीं, मेरा सवाल था कि ये डिफेक्टर छोड़ के अगर जैसे अपनी, मैं किसी का नाम लेने लग, समझो किसी को मिनिस्टर से उतारा गया कांग्रेस बीजेपी में, अगर उसका कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि गोविंद गावड़े है, नीलेश कबराल है, इनका पार्टी से थोड़ा मनमुटाव हुआ है, तो शायद वो किसी और पार्टी में आने की सोच रहे, तो क्या कांग्रेस उनको हाथ देगी? नहीं, देखिए, हाथ देंगे का मतलब नहीं है। देखो, जो भी डिफेक्टर के बारे में तो क्लियर मैंने बता दिया, लेकिन कोई पार्टी से आता है वो कैंडिडेट अच्छी तरीके से बन सकते हैं या उनको कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है। उनके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशंस नहीं है कि जनता नाराज होकर कांग्रेस पार्टी के ये जवाब पूछे कि भाई ऐसा कैसा हो गया है। तो ये हमें मदद करने वाले ऐसे लोगों की तो जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के विचारधाराओं के आधार पे वो आना चाहते हैं तो हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के विचारों के अलावा सिर्फ उनका ये होगा, मकसद होगा कि नहीं मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाना चाहिए, तो वो तो जनता कहेंगी उस वक्त, उस तरीके से रिपोर्ट आएंगे हमारे पास, उस वक्त का आधार पे हम करेंगे। So this was Mr. Manikrao Thakre. We spoke to him at length about Goa politics, the change in Goa leadership, then the whatever improvements have been done. He spoke a lot about what has been happening in Goa, how the Congress is resurging. There has been a lot of changes. There has been a lot of energy, full of enthusiasm. The team is working well. Everybody is working unitedly. That's what he wants to say. And आई थैंक हिम। आपको धन्यवाद सर, आप हमारे कॉल के ऊपर हम लोग को टाइम दिया, और आपके आगे की जो भी आपकी इच्छा होगी उसके लिए हमारी शुभेच्छा है। थैंक यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।